फ़ज़ाइल ज़हरा की मंजिलें। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक जनाब सैयदा की ज़ात आप और मेरे दरमियान ज़ामिन है। मैं दूसरा मिसरा पढ़ के पूरे मजमे को देखूंगा। शेर पढ़ रहा हूं तो शेर पढ़ने वाले की ये मजबूरी होती है, मैं पूरे मजमे को देखूंगा और पूरे मजमे को देख के ये फैसला करूंगा कि किस किस के चेहरे पे वो तासुरात हैं कि उसके दिल में ठंडक पड़ी है। और जिसके दिल में ठंडक पड़े वो ज़रूर बोले, जिसके दिल में ठंडक न पड़े उसे उसके माँ बाप की कसम है वो चुप रहे, वो बिल्कुल न बोले, ताकि मैं फैसला कर लूँ कि मेरे लोग कितने हम सफ़र हैं जिन्हें साथ मिलाकर मुझे चौथे मिसरे तक जाना है। अल्लाह रे बिस्मिल्लाह। खैर हो गया। मेरा हाथ ऐसे रोक गया। बात करूं आगे आपकी तवज्जो। अल्लाह रे, तवज्जो है ना आप लोगों की। दूसरा मिसरा जनाब, दूसरा मिसरा। मेरे भाइयों इधर वाले भी, इधर वाले सुनना, पहले सुनना फिर फैसला करना कि बोलना है या नहीं बोलना। पहले सुनना। अल्लाह रे फ़ज़ाइल ज़हरा की मंजिलें आयत उतर के आ गई तस्लीम के लिए। हाँ हाँ हाँ, मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बाखुदा दिल बड़ा हुआ मेरा, मेरे मौला राज़ी हैं, बाखुदा हौसला अफजाई हो रही है। अल्लाह रे, ये ऐसे ये जवान ऐसे बोल रहे हो, बाखुदा हौसला अफजाई हो रही है। अल्लाह रे, और बात भी ये आप जवानों के लिए कर रहा हूं। हालात हाज़रा का मजमून है, मैं चाहता हूं कि आप लोग बोलें और जिनमें इतना हौसला है कि वो जनाबे सैयदा की बात पर तस्दीक कर सकते हैं, तायीद कर सकते हैं, एहतिजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, वो बोलें। जैसे किसी यजीद का डर है वो बेशक आराम से बैठे, मेरा कोई मुतालबा ही नहीं। अल्लाह रे फ़ज़ाइल ज़हरा की मंजिलें आयत उतर के आ गई तस्लीम के लिए। अब सजाद बुखारी साहब की बला मैं इस बात को खोलूं तो मेरा वक्त चला जाएगा। आयत उतर के आ गई, शिया भी बैठे हैं, अहले सुन्नत भी बैठे हैं, मुझे बताओ मैं बात कहां तक चलाऊं। आयत उतर के आ गई, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा फला उक़सिमु बिमवाक़िहिन नुजूम। मैं कहता हूं बात आयत पे चलती जाएगी तो फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक ये बात दूसरी बार कह रहा हूं, अब नहीं कहूंगा, वक्त ढेर सारा गुजर चुका है। अब इसके बाद मुझे फकत मजलिस पढ़नी है। हाथ वो बंदा उठाए जिसके अंदर जनाबे सैयदा का मकाम यहां से है, वरना फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। चौथे मिसरे के बाद मुझे फैसला करने देना। अल्लाह रे फ़ज़ाइल ज़हरा की मंजिलें आयत उतर के आ गई तस्लीम के लिए। क्या जाने किस मकाम पे फाइज थी फातिमा, उठना पड़ा नबी को भी ताजीम के। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए। हाथ उठा के मेरा भाई, डरना नहीं है, हाथ उठा के मिलके नारे हैदरी। मेरे मौला राजी हो, मेरे मौला राजी हो, मेरे भाई मेरे मौला राजी हो। ये दामन फैला के मैं दुआ कर रहा हूँ आपको। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। क्या बात है। मैं हूं सोजी ना लिया। क्या बात है। अल्लाह रे फ़ज़ाइल ज़हरा की मंजिलें। आपने इतना अच्छा शेर सुना है मैं बता ही नहीं सकता।
आप यकीन जाने मेरी तवक्को ही नहीं थी, और ये वो आखिर तक हाथ उठ गए, खुदा की कसम इतना बड़ा दिल हो गया, तारिक मौला गवाए। आयत उतर के आ गई तस्लीम के लिए। अब अल्लाह करें वो हाथ भी उठ जाएं जिन हाथों ने हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हैं, मौला का वास्ता जरा मोबाइल नीचे रखो, मेरे से अच्छे अच्छे शेर सुन लो। मुझे रोज रोज आप लोगों के चेहरे नसीब नहीं होते, अगर मैं आ गया हूं तो और मुझे आप मिल गए हैं तो सुन लीजिए मौला का वास्ता। क्या जाने किस मकाम पे फाइज थी फातिमा। ओ मेरा अहले सुन्नत भाई सर उठा तुझे मौला का वास्ता, तू इमाम हुसैन की मजलिस में आया, मैं तुझे अपने सीने से लगाता हूं मेरा भाई, मेरे से जनाब सैयदा की शान सुन। उठना पड़ा नबी को भी ताजीम के लिए। एक शेर और सुनाऊं, इससे भी बड़ा शेर सुनाऊं। अब पहले मिसरे पे जो बोल पड़े हैं ना वो मेरे साथ मिले, दूसरे मिसरे तक मैं पीछे वालों को भी साथ मिला लूंगा। मिसरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि पढ़ना है जो कसीदा, मेरे भाइयों पढ़ना है जो कसीदा वो ज़हरा की शान है। तुसी पता नहीं क्यों थके पे हो करमाले हो, मैं ज्यादा नहीं पढ़ना। पढ़ना है जो कसीदा वो ज़हरा की शान। अब अगर बैठ गए हो तो हाथ उठा लो। पढ़ना है जो कसीदा, बल्कि हम ऐसे भी नहीं कहते। अब आप और मेरे दरमियान है जनाब अब्बास का अलम, अगर बात आसमान से ज्यादा वजनी हो तो बोलना है, बात आसमान से कम वजनी हो, वुसअत कम हो तो अलम ज़ामिन नहीं बोलना। मैं दूसरा मिसरा पढ़ूं, लिटरेचर के स्टूडेंट सर उठाएं जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके बड़े बड़े गजल को शोरा को पढ़ते हैं। अस्करी माफी मांग के कह रहा है पढ़ना हाय हाय पढ़ना है जो कसीदा, जागो मेरे भाइयों, पढ़ना है जो कसीदा वो ज़हरा की शान है। ए आया तो तुम्हारा बड़ा इम्तिहान है। लाहौर मौला का वास्ता, लाहौर वालों तुम्हें मौला का हाँ ये बात है, ये बात है। दोनों हाथ उठा के मिलके नाराए हैदरी आए। मेरे मौला राजी हो, मेरे मौला राजी हो, मेरे मौला राजी हो। शाह साहब बात आगे चली जानी है, मौला की कसम है मैं जोर नहीं लगा रहा, मैं बड़ा ठहर ठहर के चल रहा हूँ। पढ़ना है जो कसीदा वो ज़हरा की शान है। ए आयतो तुम्हारा बड़ा, अब जाने दे बात आगे, चलिए उत्ते। अब बात मैं एक मरहला बढ़ा रहा हूं, एक स्टेप अब ऊपर जा रही है। पढ़ना है जो कसीदा वो ज़हरा की शान है। ए आयतो तुम्हारा बड़ा बड़ा बड़ा, ए आयतो तुम्हारा बड़ा इम्तिहान। मेरी मखदूमा, मैं 2026 के मुआशरे में आपकी वकालत कर रहा हूं। मेरी बीबी मेरी मदद फरमाइए, मेरी आकाज़ादी, मेरी जुबान में इतना असर दीजिए कि मैं शिया सुन्नी भाइयों के दिलों में यह शेर रख दूं। किबला काबा बुखारी साहब मजमा देखिएगा, या तो मैं कहता हूं चेहरों पे रौनक आ जाएगी या बिल्कुल ही मौसम उजड़ जाएगा। पढ़ना है जो कसीदा वो हर बंदा बर्दाश्त कर ही नहीं सकता यार, वो ज़हरा की शान है। आयतो तुम्हारा बड़ा इम्तिहान है। और मिंबर पे अस्करी ऐलान करके कह रहा है वल फज्र है ये दहर, ये कौसर की आयतें, इनसे मिलो ये फातिमा का खानदान। बैठा है कोई मुश्किल शेर का वजन करने वाला? दोनों हाथ उठा के मिलके बोलो हैदर हैदर। क्या बात है। पढ़ना है जो, क्या अच्छे शेर सुन रहे हो, अरे क्या अच्छे शेर सुन रहे हो यार। लो मैं तुम्हें दुआ करता हूं मेरा भाई, थकन उतर गई मौला हुसैन की कसम है। तो ठंड पई है, पक्की गल है, आगे लाविए फिर किसी जगह थे। एक मिनट मेरा भाई मौला का वास्ता, एक मिनट पई है ठंड, ते मैं कहना जितनी इतने ठंड पई है उतनी जरा पर अग ना ला देविए। पढ़ दे शेर
फेरिए ये कैमरे कैमरे फेरिए। मैं कहता हूँ हाथ दिलों पे। ओ मेरे भाई, मैं जज्बात में आने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं वैसे लाहौर के मजमों से बड़ा डर के रहता हूँ। जिंदगी में कई किस्म की चीजें फेस कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझे बताओ मैं करूँ क्या, मैं क्या करूँ। जिंदगी जो है वो इस बादशाह की अमानत है। जब तक जनाब अब्बास की मोहर है, अली अब्बास अस्करी की जिंदगी है। जिस दिन मोहर उठ जाएगी उस दिन एक सांस का एतबार और सेकंड का भी भरोसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, वो बंदा जिसे जरा सा भी खौफ है या किसी का भी डर है, वो बंदा कानों में उंगलियां दबा के बैठे। बुज़दिल बंदे के बस की बात ही नहीं होती कि जनाबे सैयदा के फजाइल पे अपना हाथ उठाए या एहतिजाज रिकॉर्ड करवा। उठ के भी बोल हक अदा नहीं होता। मजलिस नहीं पढ़ रहा, अली अब्बास अस्करी एहतिजाज रिकॉर्ड करवा रहा है। शान है, इम्तिहान है, इनसे मिलो। ये फातिमा का खानदान है। और मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, दरबार में बता गया ज़ैनब का हौसला, ज़हरा का एहतिजाज अभी तक जवाब। अरे मैं हो गए मेरा वीर हो गया। मौला 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 कबूल कर। आपको शेर पढ़ने? अगर मुझे सुन ले तो मैं कहता हूं मजा आ जाएगा। अच्छा, अब उनका दिल टूट जाएगा। प्लीज आप जल्दी। सर 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 प्लीज प्लीज सर प्लीज। ये शेर बड़ा खतरनाक है और पर्चा दोनों पे होगा। नारे हैदरी। दरबार में बता, आप मेरे बाद यहाँ पे आके पढ़ लीजिएगा, क्या ख्याल है? आप अभी बैठे, मेरे बाद यहाँ पे आ जाइएगा। दरबार में बता गया ज़ैनब का हौसला, दरबार में बता गया। अरे ये तो अब शौकत रजा साहब ने भी पढ़ना बंद कर दिया मेरे भाई। दरबार में बता गया ज़ैनब का हौसला, ज़हरा का एहतिजाज अभी मेरे भाई ईद के तीसरे दिन मेरी अपनी पाबंदी खुली है तो जब मौला का वास्ता। दरबार में बता गया ज़ैनब का हौसला। 10 मजालिस थी ये आयाम मौला अली अलैहिस्सलाम की रोज़ों की जो लाहौर में नहीं पढ़ सका। दरबार में बता गया ज़ैनब का हौसला, ज़हरा का एहतिजाज अभी। रंग हो रहे, जज्बा हो रहे, गल होर तरीके नाल हो रही है, तो लीजिए बात आगे चलाते हैं ना। अरे बात और ऊपर लेके ऐसा करते हैं कि 6 मिसरे पढ़ते हैं, 6 मिसरे 5 लाइनों पे छुट्टी। बुखारी साहब 5 लाइनों पे चुप। अरे मेरे भाई मैं 6ठा मिसरा पढ़ दूं, बंदा अभी एक उठे और उठ के कहे अली अब्बास अस्करी घर का चूल्हा इमाम हुसैन के सदके में जलता है। अली अब्बास अस्करी यहां से जज्बा पैदा नहीं हुआ तो बेचारा अस्करी आया तो आया ही क्या। रख मेरे सर पे कुरान, जो दश्त में करवटें अजल की ज़ईफ लश्कर बदल रहा है। शबाब हैदर में 6 महीनों को अपने असगर बदल रहा है। कोई मुनाफिक से जाके कह दे कि वो फजाइल न पढ़ सकेगा, जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है वो खुद को क्यों कर बदल रहा। अरे जब उसकी
उसकी खिलकत ही आगे चलना है, आगे ब्लू शलवार कमीज वाले चुप चुप अंकल अभी आगे जाना है। जब उसकी खिलकत ही मुख्तलिफ है वो खुद को क्यों कर बदल रहा, लश्कर बदल रहा है, असगर बदल रहा है, क्यों कर बदल रहा है, जो जा रहा है वो सूए नेजा समाअतो तुम उदास क्यों हो, बयान उसका रहेगा जारी, वो सिर्फ मिंबर 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 बदल रहा है। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं फिर, अलीयुन वलीउल्लाह यहां से पढ़ने वाला जवान जिसे मां ने घुट्टी में अलीयुन वलीउल्लाह सिखाया है और पढ़ाया है, जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी ओपन क्लास फ्रेंड जोन्स पे बैठ के और ये कम्युनिस्ट और ये सेकुलर और ये लिबरल और ये मम्मी डैडी तबकों के साथ ये रिलीजियसिज्म पे बात करने का हौसला रखता है। मैं बीबी की वकालत पे एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूं। नहीं मुझे पता इसके बाद अली अब्बास अस्करी को लाहौर पढ़ने का मौका मिले न पले, पिंडाल पैरों पर भी उठ जाए तो हक अदा नहीं होता। जो डर गया उसे माजरत उसे छुट्टी है। सिर्फ मिंबर बदल रहा है तो दुनिया वालों ये बात याद रखना है, एक तहरीके हक मुसलसल है, एक तहरीके हक मुसलसल। वो दुख्तरे मुस्तफ़ा का दावा कि रफ्ता रफ्ता सही जमाना फिदक को पढ़कर बदल रहा। जिसके अंदर है हुसैन दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। या अली रफ्ता रफ्ता सही जमाना फिदक को पढ़कर बदल रहा है। अभी कोई जाकिर नहीं आ रहा, मुझे देखिए, जब आया उसे देख लीजिएगा। अभी अभी मुझे देखिए, मैं भी जाकिर ही हूं। दो शेर मौला अली के पढ़ने का दिल चाह रहा। ये वाला मोहल्ला मेरे ख्याल में मेरे से नाराज बैठा हुआ है, आप लोग बता भी नहीं बोल रहे, तो थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। बू जहल के सीने में इसी बात का गम है। मकसूद भट्ट साहब, सारा लाहौर इकट्ठा है, अल्लाह की कसम, बड़ा चुनीदा मजमा है आपका, और मुझे छोड़ के सारे ही जाकिर जो हैं आपके पास वो सारे ही डिमांड वाले और क्लास के जाकिर हैं जिनके लिए अवाम मोहब्बतें रखती है। इस इतने, अरे मौला राजी हूँ, ये मैं तो खाके, मैं तो नालैन बरदार हूँ, मैं तो किसी की खाक के बराबर भी नहीं। इस इतने बड़े लाहौर में, पढ़े लिखे शहर में एक उर्दू का मिसरा पढ़े और अकेला रह गया हूँ। बू जहल के सीने में तारिक मुर्शद, बू जहल के सीने में इसी बात का गम है, इस्लाम के खैमे पे सलूनी का अलम है। कोशिश करो मेरे भाइयों, थोड़ी सी कोशिश करो, मेरे इतने करीब इतने अनजान बैठे हो, अल्लाह खैर करे। बू जहल के सीने में, मैं हमारे मौला का जिक्र कर रहा हूं। बू जहल के सीने में एक ऐसा बादशाह जिसका नाम है अली, जिसका दुनिया में तारुफ, आखिरी 4 मिसरे इसके बाद मसाइब शुरू कर दूंगा, जिसका दुनिया में तारुफ तो कम से कम ये चलो करवा दिया गया कि वो अली ऐसा बादशाह है जो शियों का इमाम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तारुफ ना होने के बराबर है। अगर दुनिया उसके सीने में झांक कर देखती तो इज्जत हुसैन की कसम वो फ़कत शियों का पीर थोड़ी था, उसके अंदर एक वक्त में कायनात का सबसे बड़ा फिलोसफर भी था, सबसे बड़ा आलिम भी था, सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी था, सबसे बड़ा जज भी था, सबसे बड़ा, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, करीम भी था, सबसे बड़ा सखी भी था। मैं कौन कौन सी क्वालिटी बताऊँ, वो ऐसा अली
अली, वो ऐसा अली, वो अगर महराब में गया तो उससे बड़ा नमाजी कोई नहीं, मिंबर पे आया तो उससे बड़ा जज कोई नहीं, कुर्सी इल्म पे बैठा तो उससे बड़ा आलिम कोई नहीं, उसके दरवाजे पे कोई आ गया तो उससे बड़ा करीम नहीं पाया, सखी नहीं पाया। इंसान तो इंसान, जिन्नात तो जिन्नात। खुदा की कसम, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। मेरे भाई फ़ोन रखना, अरे खुदा के फरिश्ते कभी मिस्कीन बन के, कभी यतीम बन के, कभी असीर बन के उस एक बादशाह के पास दुनिया काम लेने के लिए आती रही, लेकिन दुनिया ने उसे पहचाना नहीं। जब उसे पता चला कि इस दुनिया ने मुझे पहचाना नहीं, फिर वो भी ऐसा बादशाह था और ऐसा बेनियाज था कि उसने भी इस दुनिया को, बदतरीन दुनिया को 3 तलाकें दी, और 3 तलाकें ऐसी दी कि फिर उसने भी दुनिया की जानिब मोड़ के नहीं देखा। आज तक दुनिया हथेली पे चिराग लिए ढूंढती है, लेकिन दुनिया को अली नहीं मिलता। और वो ऐसा बादशाह जिसकी जूती टूट गई, एक कोने में बैठ के अपनी जूती को टांका लगा रहा था। टांका लगाते लगाते उसे ख्याल आया कि दुनिया ने उसकी कदर नहीं की। उसने जूती को टांका लगाते लगाते जुमला क्या कह दिया, कयामत तक के चेहरों पे तमाचा मार दिया। बाबा जी, लहजा बनाना मुझे आता नहीं है। मैं कहता हूँ बदनसीब होती हैं वो ज़माने जो हर जगह शोर डालें, लेकिन अली की विलायत पे कम अज़ कम इकरार न करें। बू जहल के सीने में इसी बात का गम है, इस्लाम के खैमे पे सलूनी का अलम है। पैबंद लगाते हुए बोला था अली ने, दुनिया मेरी टूटी हुई जूती से भी कम है। और मैं सदके लाहौर में तेरे मयार को सलाम करूं मेरे। हाँ हाँ हाँ, ये बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। पैबंद लगाते हुए बोला था अली ने, दुनिया मेरी टूटी हुई जूती से भी कम। इमाम ज़माना आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और खुदा आप लोगों को कभी भी किसी का मोहताज न करे। सामीन गिरामी, मजलिस अज़ा, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मस्तूरात के मजमे में फ़कत आप और हमारी माएँ बहनें नहीं होती, बल्कि किसी कोने पर एक टूटी हुई पसलियों वाली माँ भी होती है। हाँ हाँ, एक आंसू चाहिए बस। मसला ये है कि ये मसाइब वाली, हर इंसान का एक अपना एक ना एक दामन होता है और सिलसिला होता है। बड़ा खूबसूरत गिरिया मेरे से पहले हो चुका है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप एक आंसू मेरे दामन में डालें, ताकि कम से कम आपकी आंख का आंसू मेरी सिफारिश तो करे, मेरी बख्शिश का सामान हो जाए। मीर अनीस फरमाते हैं, कहा रो के अकबर ने, ए दर्द थम जा। बाजार का एक जुमला, कहा रो के अकबर ने, ए दर्द थम जा। पूरा कलाम है अनीस का। शबीह इमाम ज़मा खींचते हैं, तसव्वुर में तस्वीरें जां खींचते हैं। कहा रो के अकबर ने, ए दर्द थम जा, कि सीने से बाबा सिना खींचते। मैं दूसरा शेर पढ़ूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा मुझे मसाइब क्या पढ़ना है। कहा रो के अकबर ने, ए दर्द थम जा। सामीन सर उठाइए, मैं शेर खुदा की कसम क़यामत आमेज़ पढ़ने जा रहा हूँ कि सीने से बाबा, हाय आ जाएगी इस मजमे से, बिस्मिल्लाह। सिना खींचते हैं, अनीस फरमाते हैं, पुकारी सकीना दुहाई है बाबा, सितमगर मेरी बालियां खींचते। मेरे मौला इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करें।
मेरे मौला इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करें कि सीने से बाबा सीने से बाबा सिना खींचते हैं। अभी ये जनाब वसीम अब्बास साहब मेरे मौला ज़िंदगी दें अभी अभी पढ़ रहे थे, तो वो एक जुमला, खुदा की कसम वो जुमला मेरी जहन में ऐसा आ गया कि उनके मसाइब से मेरा जहन हट गया और मेरी अपनी इबादत उस जुमले के रंग में होना शुरू हो गई। वो क्या पढ़ रहे थे, खुदा की कसम मेरा जहन ऐसा सुन हुआ कि इस एक जुमले को याद करते करते ना मैं इतना रोया हूँ नीचे बैठ के जिसकी हद नहीं है। ये एक जनाब अब्बास पढ़ रहे थे ना, ये एक जुमला जनाब अब्बास के हवाले से, तेरे और मेरे मौला सज्जाद ना, मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरे ज़ाकिरीन पढ़ते हैं, आप लोग रोते हैं ना, मसाइब सुनते हैं तो रोते हैं। तारीख़ कहती है 40 साल इमाम सज्जाद खून रोए हैं और पढ़ने वाला कोई नहीं था। एक जुमला कहते थे हाय शाम, और घंटों बैठ के मेरे मौला खून रोते थे। तारीख़ कहती है एक बार शाम 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 कह के मेरा मौला खून रो। इब्ने मुंज़र साहब भी है, करीब आ गया, उसने कदमों पे क्या हंज ढांदी पई है, ऐसे कदमों पे हाथ रखे और हाथ मान के कहता है मौला हर वक्त शाम हर वक्त शाम हर वक्त शाम कह के रोते हो, मौला शहादतें करबला में हुई हैं और याद शाम को करके रोते हो। आराम से मैंने कह दिया, तारीख़ कहती है चीख निकली मेरे इमाम की, रो के फरमाते इब्ने मुंज़र ज़ुल्म करबला भी बड़े हुए हैं लेकिन शाम पे मुझे दुख बड़ा है। उसने कहा मौला क्या दुख है? मेरे इमाम ने रो के फरमाया वैसे तो हमें तमाम राह मारते रहे लेकिन जब काफिला शाम के बाजार में पहुंचा इन जालिमों के जुल्म के रंग तब्दील हो गए। मौला कैसे? सज्जाद रो के फरमाते हैं वैसे तो तमाम राह मारते ही आए लेकिन जब हम शाम के बाजार में दाखिल हुए ये वाहिद जगह थी जहां जिस जालिम का दिल करता था वो एक हाथ सकीना की जुल्फों में डाल के वो दूसरे हाथ से तमाचा मार के कहता था बुला अब्बास को। मातम 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 जो कर सकता है, जिसका दिल करता था वो एक हाथ सकीना की जुल्फों में डालता था और दूसरे हाथ से सकीना को तमाचा मार के कहता था बुला अब्बास को, आवाज दे गाजी को। जुमला आखिरी है, मिंबर छोड़ने जा रहा हूं, ये आखिरी जुमला है। मेरे से पहले भी मसाइब ढेर हो गया, मेरे बाद भी बरामदगी है। मैं 1 मिनट के बाद मिंबर छोड़ के सलाम कर रहा हूं। फैलाना दामन और वो दुआएं मांगना जो अभी तक पूरी नहीं हुई। अभी कोई मजमे में सैयद बैठा तो उठे आ जाए इस कोने पे, ये इस सरहद पे जिससे पीछे माएँ बहनें सैयदादियाँ मुर्शदादियाँ बैठी हैं। अभी कोई सैयद कुरान, सज्जाद बुखारी साहब की बिला, कोई सैयद अभी कुरान लेकर यहाँ पर आए। कितनी बहनें अभी इस मजलिस में ऐसी बैठी होंगी जो सर पे कुरान रख के कहेंगी कि रात का 1 हो रहा है, रात का 11 रात के बज रहे हैं, लेकिन सर पे कुरान रख के बहनें अभी भी कहेंगी कि हम कुरान रख के कहती हैं हमें मान है, हम बेवारिस नहीं, किसी के साथ उसका भाई आया हुआ है, किसी के साथ उसका बाबा आया हुआ है। रात का पहर जो भी हो गया बहन भाई को साथ लेकर आई हुई है, कोई बेटी अपने बाबा को साथ लेकर आई हुई है। मैं कितने भाई इस मजमे से ऐसे दिखा सकता हूँ मेरे मोहतरम जिन लोगों को अपने अंदर एक जिम्मेदारी है, मजलिस ख़त्म होनी है, रात का पहर ज़्यादा हो जाना है, मैंने मखसूस मकाम पर जाके खड़े होना है, मेरी बहन ने चलते चलते मेरे पास आ जाना है, मेरी बहन ने मेरे शाने पे हाथ, मिंबर छोड़ने वाला हूँ, बहन ने शाने पे हाथ रख के कहना है भैया वक्त ज्यादा हो गया, भैया हालात अच्छे नहीं है, भैया जल्दी करो मुझे घर ले चलो। भाई जिम्मेदारी सजा के, ऐसा ही है ना मेरे मोहतरम, मजलिस खत्म होने के बाद भाइयों ने सवारियां तैयार रखनी है, बहन ने चल के करीब आना है, भैया तुमने यही बुलाया था, मैं आ गई हूँ, हालात अच्छे नहीं है, वक्त ज्यादा हो गया है, भैया मुझे घर के पर्दे के अंदर पहुंचाओ। बहनें मान रख के बैठी हैं कि भाई साथ आए हैं, भाई जिम्मेदारी सजा के बैठे हैं कि बहनों को घर तक पहुंचाना है। रख मेरे सर पे कुरान। तारीख कहती है 1600 मील के सफर में बाबा के कातिल एक बहन को जब तमाचा मारते थे वो शिकायत नहीं करती थी, अपने भाई का दामन खींच के फकत इतना कहती थी सज्जाद घर कब आएगा और सज्जाद सफर कब खत्म होगा और सज्जाद तेरी सकीना थक गई है, सज्जाद तेरी सकीना के पैर जख्मी हो गए, सज्जाद घर कब आएगा। बाबा जी जवाब सुना दूं, जवाब सुना दूं। एक सवाल बेटी का सुना है ना, अब एक दुख इमाम हुसैन के बेटे का भी सुने। बेटी कर दे हो हाय, जेड़े सैयद बैठे हो हाय कर दे हो, इजाजत दें दो जुमला आखा। 1600 मील के सफर में बेटी रो रो के कहती थी घर कब आएगा, और जब इमाम ज़माना होकर सज्जाद के पास जवाब नहीं होता था तो पुप्पी की तरफ देखकर फकत इतना कहते थे अम्मा ज़ैनब, अम्मा दुआ मांग अब सज्जाद को मौत आए। हाय
अम्मा दुआ मांग तेरा सज्जाद बाजार में मर जाए। सकीना के सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, मैंने एक एक दुख सुना दिया। बेटी भाईजान मिंबर छोड़ो, बेटी पूछती थी घर कब आएगा, राजी रहिएगा, बेटी पूछती थी घर कब आएगा, बेटा पूछता था मौत कब आएगी। फिर सुन लेना, मुझे देखना, बेटी पूछती थी घर कब आएगा, बेटा पूछता था मौत कब आएगी। रख मेरे सर पे कुरान, और जो मोड़ मोड़ पे मौत मांगता था वो मदीने वापस आ गया, और जो जीना चाहती थी वो कैद में मर गई। जो मोड़ मोड़ पे मौत, जो मोड़ मोड़ पे मौत मांगता था, जो मोड़ मोड़ पे मौत मांगता था वो घर वापस आ गया। जो जीना चाहती थी वो शाम में मर गई। तारीख कहती है बहन का जनाजा सैयद सज्जाद ने उठाया। मैं मिंबर छोड़ रहा था, मुझे उन्होंने हुक्म किया है कि कम से कम थोड़ी देर और पढ़ो, बस जाकिर आ लें तो मैं मिंबर छोड़ जाऊंगा। तारीख कहती है बहन कैद में मर गई। बहन का जनाजा उठा के तेरा और मेरा इमाम गरीबों वाले कब्रिस्तान में आ गया। तारीख कहती है बहन की कब्र बनाई, कब्र बन गई तो सैयद सज्जाद ने कब्र की 35 सर मारा। बाकिर मौला करीब आया, कदमों पे हाथ रखे, हाथ बांध के फरमाते हैं बाबा सज्जाद जितना अभी रो रहे हो इतना शाम में गरीबा भी नहीं रोए। बाबा खैर तो है, मैं आराम से पढ़ रहा हूँ ना, तू आराम से सुन रहा है। तारीख कहती है चीख निकली गैरत के परवरदिगार की। बाकिर को सीने से लगा के रो के फरमाते हैं बाकिर जो कयामत टूट गई है, बाकिर मैं कब्र तक रहूँगा, मैं हशर तक रहूँगा, जहाँ तक मेरा बस चलेगा मैं वहाँ तक रहूँगा। बाकिर मौला ने कदमों पे हाथ रखे, हाथ बांध के कहा बाबा खैर तो है। सैयद सज्जाद ने रो के फरमाया बाकिर मैं तुझे क्या बताऊं, बाकिर मैं अपनी 4 साल की बहन को दफन कर रहा था, बाकिर मैं तावीज़ कब्र को बंद कर रहा था, बाकिर मैंने 4 साल की ज़ख्मी बहन कब्र में सुलाई है, बाकिर तावीज़ कब्र बंद कर रहा था या मैंने देखा है कब्र के अंदर मेरी सकीना के नन्हे नन्हे लब हिल रहे थे। बाकिर मैं मर जाता मैं लफ्ज़ न सुनता, बाकिर मैं कानों को करीब लेके चला गया, बाकिर अब जो मैंने कान लबों से लगाए तो कब्र के अंदर मेरी सकीना रो रो के कह रही थी भैया सज्जाद मैं कब्र में अपने बाबा हुसैन को रोना चाहती हूँ, सज्जाद मैं बाबा को रो नहीं सकी, सज्जाद मैंने मिंबर छोड़ो बस राजी रहिएगा, हिम्मत नहीं है, सज्जाद मैंने जिंदगी में तुझसे कुछ मांगा नहीं है, सज्जाद मैं तेरी जख्मी बहन, मैं तेरी डरी हुई बहन, मैं तेरी थकी हुई बहन, सज्जाद मैं तेरी परदेसी बहन, सज्जाद मैं तेरी प्यासी बहन, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, सज्जाद कब्र के अंदर से पहली मिन्नत है मेरे दुखों का वास्ता मुझे खाली ना लौटाना। आबिद ने रो के फरमाया हुक्म कर, रो के कहती है सज्जाद मैं कब्र, बाबा जी दर्द देखो, मैं कब्र में अपने बाबा हुसैन को रोना चाहती हूँ, मुझे शाम के लोगों से ये पता कर दे शाम में जो कैदी मर जाता है सज्जाद उसकी कब्र पे शिमर तो नहीं आता ना, और सज्जाद तेरी सकीना डरी हुई है, और सज्जाद शिमर के तमाचे